Okay, class 10. Today we are going to start with the chapter number first, that is life processes. अब लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ लाइफ. लाइफ क्या होता है? लाइफ मीन्स अलाइव. अलाइव का मतलब जो ज़िंदा होते हैं. मीन्स दोज हु रेस्पायर. ऐसे लोग जो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये सारे ऐसे हैं जो कि रेस्पायर करते हैं. जो रेस्पायर करते हैं वो होते हैं अलाइव, जिनके अंदर लाइफ होती है. कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं जो कि जो ज़िंदा होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मूवमेंट वही कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वही जा सकते हैं जो जिनमें लाइफ होती है. फर्स्ट हो गया मूवमेंट, जैसे कि ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. प्लांट्स जो हैं वो उनमें मूवमेंट शो होता है. ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. तीसरा जो है वो है नीड फूड, वाटर एंड एयर. जो ज़िंदा होते हैं उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है. इन सब तीनों चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. फोर्थ वन इज़ दे कैन ग्रो ऑल्सो. मीन्स दोज हु अलाइव, जो ज़िंदा होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं. जैसे कि हम जो है बहुत छोटे थे, फिर हमारी हाइट बढ़ी, हम में ग्रोथ हुआ, तो प्लांट्स भी जो है वो छोटे से बड़े हो जाते हैं, उनमें ग्रोथ होती है. तो जो जिनमें ग्रोथ होती है वो क्या होते हैं? उनमें लाइफ होती है. दैट मीन्स दे आर अलाइव. वो अपने जैसा बना सकते हैं, अपने जैसा प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ रीप्रोड्यूस. और रिस्पॉन्ड, अगर मैंने आपसे कुछ कहा तो आप उसका जो है आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, यानी कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं. आपको कुछ भी बोला जाएगा तो आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करेंगे. तो ये सारे कैरेक्टर्स जिसमें होते हैं वो होते हैं अलाइव, दैट इज़ जो है उनमें लाइफ प्रेजेंट है. जैसे कि आप लोगों ने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, दे शो मूवमेंट, नीड वाटर, फूड एंड एयर, दे कैन ग्रो ऑल्सो, दे रिप्रोड्यूस, दे रिस्पॉन्ड. और नॉन लिविंग थिंग, वो उनमें ना ही मूवमेंट होता है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए वो रेस्पायर नहीं करते हैं. उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं होती है, पानी की ज़रूरत नहीं होती है, हवा की ज़रूरत नहीं होती है, उनमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकती है. दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑल्सो एंड दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड. अगर आप उनसे बात करें क्या वो रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उनमें लाइफ नहीं है. तो लाइफ का मतलब होता है जिनमें ये सारे कैरेक्टर हों, वो होते हैं अलाइव. तो लाइफ प्रोसेस में लाइफ का मतलब समझ में आया. अब व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? हमें अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए किस पे मेंटेन करनी है? अर्थ पे रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं. व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ पे रहने के लिए उन्हें कुछ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, वो कहलाता है लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ चलाने के लिए कुछ फंक्शन हमें परफॉर्म करने होंगे, जैसे कि वो उन फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला है न्यूट्रिशन. अगर हम खाना खाएंगे हमें एनर्जी मिलेगी, यानी कि न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत है, न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम. देन रेस्पायर कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन. ट्रांसपोर्टेशन, कि जो हमने खाना खाया उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिले हमें, वो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो उसको हर एक बॉडी पार्ट्स तक वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है ताकि वहाँ से हमें एनर्जी मिले, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. और जो बचा हुआ खाना या जो भी ऐसी चीज़ें बच गई हैं, न्यूट्रिएंट्स ले लिए, एसेंशियल चीज़ें ले ली खाने से, जो रेसिड्यू बच जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए कोई काम का नहीं है, वो हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है. उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. तो ये सारे जो हैं कॉमन फंक्शन हैं जो कि हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं अगर हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करना है अर्थ पे. अब हम लोग आते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हम डेली बेसिस पे क्या क्या करते हैं वो हम देख लें. जैसे कि हम लोग खेलते हैं, लड़ते हैं, पढ़ते हैं और भी कई सारी चीज़ें करते हैं. तो
इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी वो हमें कहाँ से मिलती है? खाने से। और जब हम खाना खाते हैं, उस खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो असेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें खाने से मिलते हैं। वो क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज फैट्स, थर्ड इज़ मिनरल, फोर्थ इज़ विटामिन्स एंड फिफ्थ इज़ प्रोटीन। ये 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें खाने से मिलते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। एंड नाउ वी सी दैट कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड स्टार्च। ये 3 चीज़ें जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाती हैं, यानी कि ये तीनों चीज़ें आती हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। अब इनको पढ़ने के बाद, न्यूट्रिएंट को पढ़ने के बाद न्यूट्रिशन क्या होता है, अब वो हम लोग देखेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है कि जब भी हमने खाना लिया, टेकिन इन, खाने को मुंह के अंदर रखा, उसको चबाया, कंज्यूम किया, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकले वो यूटिलाइज हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रोसेस जो है वो पूरा क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। खाने को लेना, उसको चबाना, डाइजेस्ट होना और एब्जॉर्ब होना, ट्रांसपोर्टेशन होना, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस आ जाते हैं आपके न्यूट्रिशन में। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ा, वो असेंशियल एलिमेंट्स जो कि हमें खाने से मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि हमने पढ़ा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड स्टार्च। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स, अगर किसी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है तो इन्हें ऑर्गेनिक भी सब्सटेंस लेना है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी लेना है। जब ये दोनों चीज़ें वो लेगा, तब वो जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर जाते हैं। ग्लूकोज की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स में पहला आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होती है एक सिंपल शुगर होती है, और वो जो है बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। उसे जो है ईजी हम डाइजेस्ट कर सकते, जैसे आप ग्लूकोज ले लेते हैं पानी में घोल के, और वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है आपकी बॉडी में। और दूसरा आता है स्टार्च। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है और आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ग्लूकोज ही क्यों ना ले लें, सिंपल शुगर है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्च जो है एक कॉम्प्लेक्स फूड है जो कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे, तो हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, ग्रोथ के लिए जो है वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वी नीड हेल्दी डाइट। आप लोग को सबको पता है, आप लोगों ने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है जो है बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी को मिल सकें, वो होती है बैलेंस डाइट। तो हेल्दी डाइट लेने के लिए जो है, और वो हेल्दी डाइट लेने से क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा एंड गेट ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वो हमें सब कैसे होगा? जब हम सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं हम लेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कैसे, किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। प्लांट्स जो हैं वो अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और एनिमल्स जो हैं वो अलग तरीके से लेते हैं। तो न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, कैसे ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? पहला जो है, ये भी आपने पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, और ट्रॉपिक का मतलब होता है फीडिंग, कि किस तरीके से वो खाना खा रहे हैं, फीड कर रहे हैं। यानी कि अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से, दैट इज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आपको पता है कि प्लांट्स ही हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, सनलाइट से, इन सब चीज़ों की मदद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं और इनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इन्हें प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और एल्गी
एल्गी भी जो है वो अपना खाना खुद बनाती है। तो ये सारे आते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में 2 तरीके से होता है, फोटोसिंथेसिस, और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपने सबने पढ़ा है कि जब प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज बनाते हैं, वो जब वो अपना खाना बनाते हैं किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से, लाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जब वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें क्या मिलता है? हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। दूसरा आता है कीमोसिंथेसिस। कीमो का मतलब होता है, कीमो मीन्स होता है केमिकल। जब केमिकल की मदद से अपना खाना बनाया जाए तो उसको कहते हैं हम लोग कीमोसिंथेसिस। जैसे कि ये दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोग को पता है कि प्लांट्स में जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो ये क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। तो जो भी प्लांट्स ग्रीन होंगे उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इन सब की मदद से जब प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन है इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज, C6H12O6 हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन और एनर्जी, ठीक। तो ये था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अगर आपसे पूछा जाए कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, प्लांट्स कौन कौन से रॉ मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें अगर कुछ बनाना है, खाने में कुछ बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, सब्ज़ी चाहिए होगी, तेल चाहिए होगा, प्याज, मिर्चा, ये सब चाहिए होगा। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल्स। वैसे ही जब ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट। जब ये सारे रॉ मटेरियल्स होंगे तब जाके प्लांट जो है क्या बना पाएंगे? ग्लूकोज। नेक्स्ट इज जो दूसरा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है कीमोसिंथेसिस। कीमो मैंने आपको बताया केमिकल होता है, सिंथेसिस मीन्स फीडिंग। कुछ बैक्टीरिया और एल्गे होते हैं वो केमिकल सिंथेसाइज करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। केमिकल की मदद से जो अपना खाना बना रहे हैं उन्हें कहते हैं कीमोसिंथेसिस, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स को जो है हम लोग प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है वो आता है हेट्रोट्रॉपिक। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, दूसरे। ट्रॉपिक का मतलब होता है फीडिंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। दोज ऑर्गेनिज्म विच cannot make their own food are called heterotrophs। कौन कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते? मैंस, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। कैट, डॉग, डियर, लॉयन एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड होकर अपना खाना बनाते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। अब हेट्रोट्रॉपिक जो है वो 3 तरीके का होता है। पहला है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डिकेइंग मैटर ऑफ, अगर कोई जानवर मर गया है, प्लांट मर गया है, तो जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू अपना खाना लेते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोफिटिक। जैसे कि मशरूम, कई सारे फंजाई जो होते हैं, फंगस में ही आता है मशरूम, मोल्ड, ये सारे जो हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं। और बैक्टीरिया, ये भी जो है मरे हुए से अपना खाना, प्लांट्स और एनिमल्स जो है जो डेड हो चुके हैं उनसे अपना खाना लेते हैं, उन्हें कहते हैं सेप्रोफिटिक। फिर दूसरा जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है वो पैरासिटिक। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से या दूसरों के ऊपर रह के या उनके अंदर रह के उनसे अपना खाना लेते हैं बिना उन्हें मारे हुए। जैसे कि ऑब्टेन पैरासाइट्स या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। आप लोगों ने देखा होगा
कि जो राउंड वॉर्म होते हैं पेट के अंदर, टेप वॉर्म होते हैं, लीचेस होती हैं, जोंक जिसे कहते हैं, लीसेस जो होते हैं बालों में जुएँ हो जाते हैं, तो ये सारे क्या हैं कि जिनके ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह रहे हैं उन्हीं से अपना खाना लेते हैं बिना उन्हें मारे हुए, और जिनकी बॉडी के अंदर वो रह रहे हैं उनकी बॉडी को कहते हैं होस्ट। जैसे कि अगर राउंड वॉर्म आपके पेट के अंदर है तो आपकी बॉडी इसके लिए क्या है, होस्ट। तो जिनकी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं उनकी बॉडी कहलाती है होस्ट। एग्जाम्पल क्या है, राउंड वॉर्म, लीसेस, लीचेस, कसकटा, प्लाज्मोडियम, ये सारे होते हैं पैरासाइट्स या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। और जो थर्ड वन इज़ होलोजोइक। तीसरा जो मोड है हेट्रोट्रॉपिक, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, वो है होलोजोइक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, या फिर तो वो प्लांट्स प्रोडक्ट होंगे या फिर वो एनिमल प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि ऑर्गेनिज्म ने जो है खाना लिया, कॉम्प्लेक्स फूड लिया, उसको चबाया, उसको डाइजेस्ट किया, देन उसको ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब्ड हुआ, वो ट्रांसपोर्ट हुआ, और जो रिमेनिंग था वो बाहर निकलेगा। ये सारी प्रोसेस जिनके अंदर होती है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं उन्हें कहते हैं होलोजोइक। तो ये जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें कि अभी आपने सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन तक पढ़ा है। तो क्या क्या हम लोग ने पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस के लिए कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, कि खाना खाया, उसको चबाया, उसको यूटिलाइज़ किया, और जो रिमेनिंग था वो बॉडी के बाहर। और न्यूट्रिशन होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी। न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और न्यूट्रिएंट्स जब ऑर्गेनिज्म जो है ये दोनों लेगा तब जाके कंप्लीट न्यूट्रिशन उसे मिलता है। फिर हम लोग ने पढ़ा कि प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए जो है हमें सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक 2 टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, लाइट की मदद से जो खाना बना रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस। केमिकल की मदद से जो खाना बना रहे हैं वो है कीमोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं। देन कीमोसिंथेसिस क्या होता है, कीमोसिंथेसिस किस में पाया जाता है, एल्गी और बैक्टीरिया में पाया जाता है। हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। सेप्रोफिटिक, जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोफिटिक। पैरासाइट्स, जो दूसरों की बॉडी पे रह के उनसे अपना खाना ले रहे हैं, वो है पैरासाइट्स। तीसरा होलोजोइक, ऑर्गेनिज्म विच टेक कॉम्प्लेक्स फूड, दे डाइजेस्ट, उन्होंने डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, ट्रांसपोर्ट किया और एक्सक्रीट किया, वो होते हैं होलोजोइक। तो यहाँ पर हम लोग अभी सिर्फ इतना कंप्लीट करते हैं, बाकी का पार्ट आगे बाद में।